नमस्कार दोस्तों, आज इंसानों की लाइफ में एक ऐसी तकनीक ने जगह बना लिया है जो केवल फिल्मों और किताबों में हुआ करती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। यह एक ऐसा उपकरण है जो मानव की तरह सोचने और समझने की क्षमता रखता है। और सवाल ये उठता है कि मानव समाज पर यह किस प्रकार से लाभकारी हो सकता है। क्या इसके कोई नुकसान भी हैं? तो आइए समझते हैं इस वीडियो में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सबसे पहले 1950 के दशक में एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था एलन टर्निंग। इन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया कि क्या मशीनें सोच सकती हैं इंसानों के जैसा। इनके क्वेश्चन ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के दिमाग में एक जिज्ञासा उत्पन्न कर दिया और कुछ ही वर्षों में इन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक का निर्माण कर दिया, लेकिन वह साधारण समस्या को ही हल कर पाते थे। समय बीतता गया और 1980 के दशक में एक लर्निंग मशीन नामक तकनीक का आगमन हुआ। ये मशीनें डेटा के जरिए सीखने का काम करने लगी और 2000 ईस्वी के दशक में जब इंटरनेट और तेज कंप्यूटर का आगमन हुआ तो डीप लर्निंग नामक तकनीक ने इस एआई को यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और भी पावरफुल बना दिया। आजकल आप लोगों को पता ही होगा कि चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार, स्मार्ट होम डिवाइस, ये सिस्टम जो है एआई पर ही आधारित। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है नैरो एआई। नैरो एआई क्या काम करता है, इसकी जो काम करने की क्षमताएं होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, यानी ये एक सीमित दायरे तक ही काम कर सकता है। इसके बाद आता है जनरल एआई। अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित नहीं हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये मानव की मस्तिष्क की तरह सोचने और समझने की क्षमता रखेगा। और तीसरा होता है सुपर एआई। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में विकसित की जाएंगी और इसकी जो कार्य क्षमता होगी ये मनुष्य की बुद्धि से कई गुना अधिक होगी। इसकी सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता आदमी के मस्तिष्क से कहीं ज्यादा अधिक होगी। ये एआई 3 चरणों में काम करते हैं। पहला होता है डेटा संग्रह। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम कराने के लिए बहुत सारे डाटा की आवश्यकता होती है। जैसे आप ये समझिए कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार को सड़क पर चलने के लिए लाखों ट्रैफिक वीडियो उसको देने पड़ते हैं। उसको देखता हुआ एब्जॉर्व करता है, देन उसके बाद वह अपना काम स्टार्ट करता है। दूसरा होता है मॉडल और एल्गोरिदम। डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक विशेष प्रकार के एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। यह एल्गोरिदम डेटा के पैटर्न को पहचानता है। तीसरा होता है निर्णय। सभी प्रकार से प्रशिक्षित करने के बाद जब यह एआई पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है तब यह दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए तैयार हो जाता है। और एक एआई चैटबॉट आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एआई को यूँ समझे कि एआई एक बच्चे की तरह होता है। उसे जो सिखाया जाता है, जो समझाया जाता है, उसी प्रकार से वह रिजल्ट देता है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जिंदगी को कई तरीके से बेहतर बनाया है। इसने बीमारियों को जल्दी से जल्दी पता लगाने में और उसके इलाज की योजना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसानों को यह बताने वाले एआई ऐप्स आ चुके हैं कब और कैसे फसल को बोनी चाहिए जिससे पैदावार अधिक हो। लेकिन जिस प्रकार से एआई मानव समाज के लिए लाभ बनकर आया है उसी प्रकार से यह शराब बनकर भी आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लाखों नौकरियों को बर्बाद कर दिया है। फैक्ट्रियों में इंसानों की जगह रोबोट काम करते हैं। अगर एआई को गलत डेटा सिखाया और समझाया जाता है तो इसका रिजल्ट खराब निकलेगा। अगर एआई पूरी तरह से स्वायत्त ऑटोनोमस हो जाए तो इस पर नियंत्रण करना काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन याद रखिए, इंसानों के लिए एआई एक विकल्प नहीं है, बल्कि इंसानों की मदद करने के लिए बनाया गया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप चैट जीपीटी या तमाम प्रकार के ऐसे एआई बोट आ चुके हैं जो आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा आप उनसे किसी प्रकार से क्वेश्चन करते हैं वो उनका आंसर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एआई एक ताकतवर तकनीक है जो हमारी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। एआई ना तो इंसानों का दुश्मन है और ना ही उसका कंपटीटर है। यूँ समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों का साथी है जो उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।